वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के अभी करंट एनर्जी और करंट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पर मैंने आपके पर्सन के लिए ऑलरेडी कार्ड्स को निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये एक पिके कार्ड रीडिंग होगी। आपके सामने स्क्रीन पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है एक गुलाबी रंग का गुलाब का फूल, दूसरा ऑप्शन है एक लाल रंग का टेडी बेयर। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन लें। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी। ध्यान रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे और ना करे। बाकी ये सभी के लिए रीडिंग है जो भी अपने पर्सन की राइट नाउ एनर्जी को जानना चाहते हैं। टाइमलेस वीडियो है और जिनको अपने पर्सन की फीलिंग्स भी जाननी है कि आने वाले टाइम में इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन होता है या नहीं, तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 1 से स्टार्ट करूंगी, जिन्होंने ये गुलाबी रंग के गुलाब के फूल को चुना है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो करंट एनर्जी इनकी ऐसी है कि इस पर्सन को आपके रिलेशन से रिलेटेड कुछ डिवाइन साइन दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिवाइन साइन शायद इनको हाल फिलहाल में ज़्यादा दिखने शुरू हो गए हैं। डिवाइन साइन का मतलब होता है कि भगवान या जो यूनिवर्स हैं वो हमें अलग अलग तरीक़ों से कुछ सच्चाइयाँ बताते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में उन साइंस को अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अपने विदिन झांक कर देखते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये डिवाइन साइन उनको ज़्यादा पता लगते हैं। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा हसल बसल वाली लाइफ के अंदर अपने आप को उलझा कर रखते हैं, जैसे आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी है, तो हमें कई चीज़ों का स्ट्रेस होता है। ना केवल रिलेशन का स्ट्रेस होता है, जब रिलेशन अच्छे से ना चले तो हमें कई बार अपने करियर पे भी इसका खामियाजा भुगतने को मिलता है। तो रिलेशन तो आपका यहाँ पर आपके पर्सन के अकॉर्डिंग सही नहीं चल रहा। उनको लग रहा है कि ये इंसान जो हैं आपके पार्टनर, इनका जो दिल और दिमाग है इस रिश्ते में ज़रूर है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं। अगर दिल इनका सीधी डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दिमाग इनका उल्टी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। इनकी लाइफ में ना कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ अपने दिल की बातों को खुल के शेयर नहीं करते। कुछ कार्ड्स यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि इस पर्सन को ना काफ़ी दिनों से रात को शायद अच्छे से नींद भी नहीं आई होगी, और ये कोशिश बहुत करते हैं कि आपको याद ना करें और अपनी लाइफ में नॉर्मल जो डे टू डे के काम होते हैं उसमें अपने आप को बिज़ी रखें। क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आती है कि हम दोनों का रिलेशन एक सोलमेट कनेक्शन की तरह है। शायद ये सोलमेट टर्म इनके लिए नई हो, या कई सालों के बाद, कई महीनों के बाद आपसे रिलेशन में इन्होंने इस तरह की फीलिंग को अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की लाइफ में करंट एनर्जी को ऐसा दिखा रहे हैं कि करंट एनर्जी में ना इनका जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन जा रहा है। कभी तो बहुत अच्छे से ये आपके लिए एक्शन प्लान करना है, आपके पास वापस आना है, आपको कैसे मनाना है। कभी तो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूँगा, उसने कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैं भी उसको कहीं और जाने नहीं दूंगा। ऐसा एटीट्यूड आता है इनमें। और जब इनको लगता है कि आगे फ्यूचर में हमें फिर से उसी तरह की बातों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिलेशन है ना आपका, आप दोनों का, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन है।
जहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप तो चाहते हो इस पर्सन से शादी करना और सारी उम्र साथ रहना। शायद आपने अपनी फीलिंग्स को हमेशा खुले दिल से बिल्कुल क्लियर सामने वाले को बताया है, एक्सप्रेस किया है, लेकिन सामने वाले ने हमेशा आपको गोल गोल आंसर दिया होगा या कोई ऐसा आंसर दिया होगा जो आपको लगता होगा कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पार्टनर ना किसी कार्मिक रिलेशन के कारण आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में रिसेंटली कई कमेंट आए थे कि मैम कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। तो गाइस, कार्मिक रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसको हमने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अपने अधूरे कर्मों के कारण छोड़ा था। जैसे हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं किसी रिश्ते में। कार्मिक रिलेशन हमारे किसी से भी हो सकते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, स्कूल कॉलेज के हमारे साथी, कहीं हम ऑफिस में काम करते हैं वो लोग, हमारा किसी से भी कार्मिक टाई हो सकता है। लेकिन कार्मिक रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ में, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या एक लवर में बहुत ज़्यादा कर्मास को दिखाते हैं जो आपने पिछले जन्म में अधूरे छोड़े हैं। या वो पिछला जन्म हो सकता है या वो इसी जन्म में आप जब किसी के साथ कुछ प्रॉमिस करते हो और पूरा नहीं करते। बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ ऐसे वादे होते हैं जो आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ किए होते हैं, और किसी ने अपनी शादी में धोखा दिया है, किसी ने प्यार में धोखा दिया है, किसी ने किसी चीज़ में धोखा दिया है या किसी को खुद धोखा मिला है। तो हम ये चीज़ों से किस तरह लड़ें, किस तरह बाहर निकलें, किस तरह अपनी कमियों को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करें और अपने रिलेशन में बैलेंस लाए। तो कार्मिक रिलेशन कुछ इसी तरह से होते हैं। ये बहुत इंटेंस कनेक्शंस होते हैं, एक दूसरे से बहुत तीव्र आकर्षण होता है, एक दूसरे के लिए मन में शक की भावना रहती है, एक दूसरे को पाना है, एक दूसरे पे इंसान डिपेंड रहता है कि मैं उसको छोड़ूं नहीं, वो मुझे बिलोंग करता है, मैं उसे बिलोंग करती हूँ। तो जैसे एक मुट्ठी में हम किसी चीज़ को पकड़ लें और हमें उस मुट्ठी के खुलने का डर होता है कि कहीं मुट्ठी खुल गई तो वो चीज़ हाथ से गिर जाएगी या फिसल जाएगी। तो कार्मिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जिसे कहते हैं कि ना सहा जाए ना दूर रहा जाए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर मन में पॉजेसिवनेस कि ये मेरा है, कोई इसके साथ रिलेशन ना रखे या ये किसी और के पास ना जाए। तो हमेशा एक अंदर डर रहता है हमें उस रिश्ते को खोने का। तो वैसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है। अगर आपको कार्मिक रिलेशन में बहुत डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ रीडिंग्स में कि कभी भी टैग के ऊपर मत जाओ कि ये कार्मिक है, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो सोलमेट है, क्योंकि ये टैग तो सिर्फ टैग रह जाएंगे। लाइफ में जो साथ जाएगा वो आपका प्यार, आपका एक दूसरे को लेकर केयरिंग एटीट्यूड, एक दूसरे को लेकर सपोर्ट सिस्टम बनना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के साथ लाइफ में ग्रो करना और एक दूसरे को हमेशा लाइफ में कंट्रोल नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को खुला छोड़ना, आज़ाद छोड़ना। क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो लौट कर आपके पास आएगी। आप ज़्यादा किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कभी भी कोशिश करोगे, आप देख लीजिए वो चीज़ हमेशा आगे की तरफ भागती है और फिर आप उसे चेस करते हो। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स में रनर एंड चेज़र बहुत होता है, ट्विन फ्लेम्स में भी होता है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी राइट नाउ पार्टनर की एनर्जी की, इनको लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो या इन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसने आपको चेंज कर दिया है। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ना आपके लिए ऐसे निकले हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको सोचते तो बहुत हैं, अटैचमेंट भी है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को लेकर अड़े रहते हो।
क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हो जिसकी इंटेंशन रिलेशन में हमेशा से सच्ची रही हैं। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कि दिल में कुछ और चल रहा है, सामने दिखावे वाला प्यार करते हैं, पर आप वो नहीं हो। शायद ये पहले आपको इस तरह सोचते थे कि आप भी दूसरे लोगों जैसे होंगे, बट आपने प्रूव किया कि आप डिफरेंट हो। इनकी लाइफ में ना कुछ कार्मिक लोग हैं, अब वो इनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। ये थर्ड पर्सन इनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ या इनके इन लॉज हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं, या फिर कोई इनका ऐसा सीक्रेट या हिडन अफेयर हो सकता है जो आज तक आपसे छुपा हुआ है। और कुछ लोगों को इनके थर्ड पर्सन के साथ अफेयर के ऑलरेडी जो बातें थी वो पता लगी थी, उसके बाद आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर किया है। तो अभी तो ये पर्सन आने के बारे में सोच रहे हैं और इनको ये भी लग रहा है कि जो इनको डिवाइन ने साइन दिखाए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनको कुछ साइंस दिखाए जा रहे हैं, कुछ इशारे दिए जा रहे हैं भगवान की तरफ से। हो सकता है इस पर्सन को आपके नाम से रिलेटेड, आपकी बर्थ डेट से रिलेटेड, आपके साथ कहीं पे ये घूमने गए हैं वो जगह से रिलेटेड। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसी ड्रीम्स आते हैं, कुछ ऐसे डाउनलोड्स मिलते हैं कि हमारी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। इनके साथ ना कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि यूनिवर्स इनको साइन देंगे। हो सकता है इनको भी एंजल नंबर्स दिखें, या इनको लाइफ में कोई एस्ट्रोलॉजर आगे मिल जाए या टैरो रीडर मिल जाए, जिससे इनकी लाइफ में किसी तरह की गाइडेंस इनको मिलने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे ऑलरेडी ऐसे नज़र आते हैं कि जो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं और इन्होंने रिसेंटली किसी से पूछा है अपनी लव लाइफ के बारे में। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रिलेटेड ही पूछा हो। जैसे कई बार हम किसी एस्ट्रोलॉजर से या टैरो रीडर से सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि बताओ मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मेरी कब तक शादी होगी, या अगर ऑलरेडी इनकी शादी हो रखी है तो शायद इन्होंने अपनी फैमिली के लिए कुछ पूछा है कि उस फैमिली लाइफ में इनको जो पीस और रोमांस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये आपको याद करते हैं, क्योंकि जब भी ये इमेजिन करते हैं गुड टाइम्स के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, फुलफिलमेंट के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, तो आपका नाम इनके जहन में आता है। और ऐसा क्यों आता है? क्योंकि आपकी सोल कनेक्टेड है, आप लोग सोलमेट हो। यहाँ पे कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट से डील कर रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे हायर लेवल सोलमेट क्या होते हैं? तो गाइज़ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आपको कुछ भी समझ नहीं आता, हमेशा कमेंट में ज़रूर डाला करो कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आओ। जो भी आपको मन में डाउट रहता है उसको कमेंट करा करो, और खुलकर कमेंट करा करो, क्योंकि आप ही का अपना चैनल है, आपके लिए ही वीडियोस बनाए जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं कमेंट करने से, डरना नहीं है। जब हम स्पिरिचुअल चैनल पर आ गए हैं तो हमें बिल्कुल बिंदास बोल्ड होकर बिल्कुल अपने दिल की बात को वहाँ पर रखना है। तो अगले आने वाले दिनों में इस पर्सन की ना फीलिंग्स आपके लिए और भी बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इन फीलिंग्स में ना फिज़िकल अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है। हो सकता है ये दोबारा वापस आके आपको डेट पर ले जाने को बोलें कि मेरे साथ डेट पर चलो, या हम कहीं पे घूम कर आते हैं, या कहीं पे कॉफ़ी डेट पर चलते हैं, लंच पर चलते हैं। तो अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी काफ़ी महीनों से कांटेक्ट में नहीं हो तो आने वाले दिनों में कांटेक्ट होने वाला है। मैंने एक रीयूनियन पे वीडियो रिसेंटली चैनल पर डाला था, अगर आपने वो नहीं देखा आप वो वीडियो देख लेना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस वीडियो का टाइटल था कि आने वाले या अगले 22 दिनों में कुछ लोगों का रीयूनियन कंफर्म है, होकर रहेगा। क्यों होकर रहेगा वहाँ मैंने सब कुछ डिटेल बताया है। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि अभी जो सिचुएशन है आपके पार्टनर की वो इनको समझ आ रही है, और अब ये पर्सन अपने प्यार को बचाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि मुझे अब एक्शन लेना है, क्योंकि कुछ डिवाइन साइन इनको मिल गए, कुछ कार्मिक लोगों से इनको लेसन मिल रहे हैं, और धीरे धीरे
जो इनके दिमाग की बत्ती थी वो जल रही है, जैसे कहते हैं ना ट्यूबलाइट का जलना, उस तरह से अब इनकी लाइफ में लाइट आ रही है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि एटलीस्ट आपके पार्टनर का डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है, जब आप लोग एक दूसरे को मिल सकते हो। और मिलने का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि ये पर्सन आपके सामने आकर आपसे लव कन्फेस करे। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, इसलिए मैंने कोई एक दो साइंस आपको नहीं बताए। कैसी लगी ये रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोगों को अगले कुछ ही घंटों में इस पर्सन का कॉल मैसेज आने वाला है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना इम्पल्सिवनेस है। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ूंगी पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने ये लाल रंग के टेडी बियर को चुना है, जान लेते हैं कि उनके करंट थॉट्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ जो कार्ड आपके पार्टनर के लिए निकल कर आया है, उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको ज़िंदगी में किस तरह का लव लाइफ चाहिए, इंसान चाहिए, शादी के लिए पार्टनर चाहिए, या फिर आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। और ये पर्सन ऐसे हैं जो कई बार आपको लेकर बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव विचारों से घिर जाते हैं, और कई बार आपको लेकर ये इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि इनको लगता है इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं, क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। आप दोनों के ना ईगो क्लैश करते हैं। आप दोनों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही एटीट्यूड में रहते हैं, ईगो में रहते हैं। पावरफुल पर्सन हो आप दोनों ही। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बिल्कुल अलग हैं, और कुछ लोगों की यहाँ एनर्जी ऐसी है कि दोनों एक जैसे विचारधारा रखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं हैं। ना ही फ़ोन आया है, ना ही कॉल मैसेज आया है, ना ही कई दिनों से बात हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से आपकी तरफ से मैनिफेस्टेशन चल रही है। या तो आपने अपने इस रिलेशन के लिए किसी से टैरो गाइडेंस ली है, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट दिखाया है। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि आप जिनके लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो सकता है ये पर्सन भी हाल फिलहाल के दिनों में किसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ गए हों। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो एनर्जीज़ होती हैं वो दूसरे पर्सन की एनर्जीज़ को मिरर करती हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन को कहीं से डिवाइन साइन मिल रहे हैं। और ये डिवाइन साइन क्या होते हैं, मैंने कई बार बताया है वीडियोस में कि एंजल्स या भगवान हमसे कैसे बातें करते हैं। हमें वो इशारे देते हैं, हमें वो सपनों के माध्यम से, हमें जो ड्रीम आते हैं, हमारे साथ सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे डाउनलोड्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को विजन्स आते हैं, एपिफनीज होती हैं, डेजावू पता लगता है। कुछ लोग कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा होता है लाइफ में, लेकिन सडनली इमोशनल हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन अगर 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हंस खेल रहा है, तो तीसरे या चौथे दिन उस पर्सन को आप थोड़ा अलूफ देखोगे, आइसोलेटेड देखोगे, और आपको लगेगा कि ये पर्सन है क्या। तो या तो ये एनर्जी आपके पर्सन की रीसेंट टाइम्स में चल रही है कि हफ्ते के कुछ दिन बड़े ज़ोरों शोरों से बिंदास होकर, एनर्जेटिक होकर, एक्टिव होकर, कॉन्फिडेंस में आकर दोस्तों से सोशलाइज करते हैं, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये अपने दर्द को छुपाने के लिए खुशियों का सहारा लेना चाहते हैं, और इनको लगता है कि खुशियाँ अल्टीमेटली आपसे जुड़ी हैं। दोस्तों के पास जाते हैं। हो सकता है कि ये कोई ऐसे पर्सन हो जब आपने इनको रिलेशन में नोटिस किया होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों में देते हैं, अपने करियर पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और अक्सर आप दोनों में
पैसे को लेकर या फिर टाइम को लेकर किसी बात का कॉन्फ्लिक्ट रहता हो। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों से पैसे वाली बात रेजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फाइनेंसेस को लेकर डिमांड करते थे, फाइनेंशियल हेल्प मांगते थे, या आपको कई बार ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे और इन्होंने अचानक आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना बंद कर दिया और आपके मन में डाउट आया कि क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं, क्योंकि ये पर्सन ना आपको टाइम दे रहे हैं, ना ही आपसे बातों को क्लियर कर रहे हैं। और जब आपने इनसे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कहा तो इस पर्सन ने बैक ऑफ कर लिया। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि इस पर्सन ने ना अपनी लाइफ में कुछ चीटिंग आपके साथ ज़रूर की है। सुन के थोड़ा धक्का लगा हो सकता है या थोड़ी चोट पहुंची हो सकती है, लेकिन यहाँ जो मुझे दिख रहा है मैं वही बताऊंगी। अब देखने वाले हज़ारों की संख्या में देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों देखने वालों के पार्टनर्स ने हज़ारों के साथ चीटिंग की हो, बिल्कुल नहीं। मेरे देखने वाले दर्शकों के पार्टनर की सिर्फ 20 या 25% एनर्जी ऐसी है जहाँ पे चीटिंग हुई है, धोखा मिला है। अब ये धोखा पैसों का लेन देन है या फिर आपसे शादी का वादा करके किसी और के साथ अफेयर चले गए या किसी और से शादी कर ली या किसी के साथ इन्होंने हिडन या सीक्रेट रिलेशन बना लिया और आपको बाद में पता चला। तो यहाँ आने वाले कुछ कार्ड्स क्लियर करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में ना कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस चल रही हैं। ये टॉक्सिक सिचुएशंस कार्मिक लोगों के द्वारा हो सकती है और कार्मिक लोग इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होने देते। जब भी ये इंसान खुश होता है या जब भी इस इंसान का दिल करता है कि ये आपसे कांटेक्ट करे, वापस आपके पास आ जाए, तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है जहाँ पे ये उलझ जाते हैं। कोई लॉस हो गया, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को हेल्थ इशू आ गया, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स कर दी, कोई माइंड गेम खेल गया इनके साथ, कोई इनके बनते बनते काम में रुकावट पड़ गई। तो अभी इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको दुख दिया था, आपका दिल दुखाया था, अल्टीमेटली वो कर्मा इनकी लाइफ में आ रहा है। ये सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे और हो सकता है आने वाले दिनों में ये पर्सन अपने मुंह से खुद कहेंगे आपको कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून नहीं था। इन्होंने कोशिश बहुत की है इधर उधर अपने मन को भटकाने की, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब रिलेशन ठीक नहीं चलता तो वो बाहर दूसरे लोगों में अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस, अपना टाइम ढूंढने चले जाते हैं कि उसके पास जाऊंगा तो शायद मुझे बहुत प्यार मिलेगा, या उसके पास जाकर मैं अपनी करंट पार्टनर से जो मेरा ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है वो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ना कुछ चीज़ें उल्टी ही इनकी लाइफ में भारी पड़ गई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे वापस आकर माफ़ी भी मांग सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं माफ़ी मांगकर इस मैटर को यहीं पे फिनिश कर दूं तो इसी रिलेशन में आगे एक नया चैप्टर ओपन किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो कुछ लोगों को क्लियर बताऊंगी कि यहाँ पर ना आने वाले कुछ ही दिनों में आपका रीयूनियन इस पर्सन से दोबारा होने का हाई चांस है। मैंने एक रीसेंट वीडियो अपलोड किया है चैनल पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो रीयूनियन के ऊपर है, पुनर्मिलन के ऊपर है। किन लोगों का और कौन सी वो राशियां हैं जिनका अगले आने वाले 22 दिनों में रीयूनियन होने वाला है, डेफिनेट है ये। चाहे वो कांटेक्ट आपका ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन कांटेक्ट हो, या किसी तीसरे म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप दोनों के बीच में सुलह करवाई जाए और पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ ये रिलेशन जाने वाला है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा क्लियर बताया है क्यों ये रीयूनियन हो रहा है और पार्टनर की एनर्जीज़ में शिफ्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, न्यूमरोलॉजी रीज़न्स हैं, फिर कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ के रीज़न्स हैं, कुछ
जो भी रीज़न्स हैं आप वहाँ जाके वीडियो को डिटेल में सुनिए, आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। और जो लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट है या कई महीनों से बातचीत बंद है, तो वो वीडियो आपको क्लैरिटी देगी। वापस आपकी रीडिंग की तरफ अगर मैं आती हूँ तो मुझे क्लियर ये नज़र आ रहा है कि देखो यहाँ पर कुछ बातें ना अगले दिनों में ऐसी भी होंगी जो शायद आपको कड़वी लगे, जैसे कि आपका पर्सन रूड होके बात करे, बिहेवियर में थोड़ा चेंज नज़र आए, या आपको लगे कि ये तो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। और कुछ लोगों को ये जानबूझकर झूठ बोल सकते हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया है, ये उसके साथ बहुत खुश हैं, अब ये आपके साथ रिलेशन नहीं देखते, फ्यूचर नहीं सोचते। तो ये इनका एक तरीका हो सकता है आपको टीज़ करने का, आपको चिढ़ाने का, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने का। क्योंकि इनकी लाइफ में क्या हुआ है कि इस पर्सन ने ना आपको कभी भी अपने मन की बात आज तक क्लियर नहीं बताई। अकेला आपके साथ नहीं, कोई पुराना इनका अफेयर रहा, रिलेशन रहा, या कोई इनका प्रीवियस अगर मैरिज भी ब्रेक हुई है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं है, तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते होंगे। क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना कई बार ऐसी बातें आती हैं कि बताकर क्या फ़ायदा। ये कभी कभी अपनी मनमानी करते हैं, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझे समझता नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता, जब तक आप अपनी बात को खोल कर सामने वाले को नहीं बताओगे तो उसको आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो कैसे पता लगेगा। अब हर इंसान तो टैरो वीडियोस नहीं देखता, और ना ही हर इंसान एम्पाथ है, स्टार सीड है, या हीलर है, या रेकी मास्टर है, या एस्ट्रोलॉजर है। क्योंकि आप तो लकली टैरो वीडियोस देखते हो तो आपको उनके मन की फीलिंग्स के बारे में रीडिंग से समझ आ जाता है। रीडिंग में आपको एनर्जीज पता लग जाती हैं, गाइडेंस मिल जाती है, और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है आपको वो भी पता लग जाता है। लेकिन आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ना ब्लॉक्ड है, और इस पर्सन का थ्रॉट चक्रा में भी मुझे इम्बैलेंस नज़र आता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी इनके साथ कांटेक्ट में आते हो तो आप इनको ज़रूर बोला करें कि ये अपनी जो भी बात होती है उसको स्पष्ट रखें, सामने रखें। बोलना कुछ चाहते हैं, हो जाता है कुछ, सच्चाई अंदर दबा रखी है और इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर इस पर्सन की कुछ राशियाँ भी नज़र आ रही हैं जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगी। तो सबसे पहले राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। उसके बाद टॉरस है, वृषभ राशि। फिर है यहाँ पर पाइसीज, मीन राशि। उसके बाद कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि, जेमिनी, मिथुन राशि, लियो, सिंह राशि, लिब्रा, तुला राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि। ये कुछ राशियां हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर के लिए स्ट्रॉन्ग निकल कर आई हैं। तो गाइज़ अभी इनके दिल में आपके लिए ये चलता है कि अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी या करेगा, क्योंकि हो सकता है ये पहले आपसे झूठ बोलते थे, आपकी अटेंशन लेने के लिए काफ़ी झूठ बोले हैं इन्होंने, माइंड गेम्स भी खेलते होंगे, फ्लर्ट करना, आपके साथ रोमांटिक बातें करना, और कई बार आपने इनको बोला भी होगा कि आप हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहते हो, कभी सीरियस बात भी करा करो। तो जब भी कोई सीरियस बात होती होगी शादी को लेकर, साथ रहने को लेकर, आगे भविष्य कैसा है, कैसे रहेंगे साथ, तो ये उन बातों से या उन सवालों के जवाबों को देने से कतराते होंगे। तो अभी आने वाले दिनों में इनकी जो सोच है वो बहुत बड़े तरीके से चेंज तो नहीं होगी, लेकिन छोटे छोटे चेंज इनकी सोच में आप नोटिस करोगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देने के लिए भी आ रहे हैं। शायद आपका कोई बर्थडे आ रहा है या एनिवर्सरी आ रही है, या कोई आप दोनों का ऐसा स्पेशल डे आ रहा है जहाँ पर ये पर्सन को आपकी बहुत याद आने वाली है, और ये पर्सन आपको किसी भी रूप में कुछ भी देकर, कोई गिफ्ट देकर आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपको टैडी बियर ही दे दें,
रेड कलर का दे दें, या रेड कलर हो सकता है कि आपका फेवरेट हो, इनका फेवरेट हो, या ये आपको रेड कलर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मूलाधार चक्र से भी रिलेटेड नज़र आ रहा है, रूट चक्र से, जो हमारे सातों चक्र का सबसे इम्पॉर्टेंट चक्र है, बेस चक्र। तो ये जो बेस चक्र होता है, इसकी मेडिटेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। कलर थेरेपी, कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, कौन से कलर्स होते हैं, कौन से फूड आइटम्स होते हैं, कौन सी डाइट होती है, कौन से मंत्र होते हैं जिसको हम करके रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट चक्र है। अगर ये डिस्टर्ब रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, इनबैलेंस्ड रहेगा, तो बाकी के जो चक्रास हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस आ जाता है, अलाइनमेंट सही नहीं हो पाती। तो रूट चक्र मेडिटेशन आप करो, आप लोगों का रीयूनियन होने का ना बहुत ज़्यादा ब्राइट चांस है। ये पर्सन आपसे फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। आप देखने में इस पर्सन को काफ़ी हॉट लगते होंगे, सेक्सी लगते होंगे अगर आप एक फ़ीमेल हो, और अगर आप एक मेल हो तो आपकी पार्टनर आपको बहुत ही हैंडसम, बहुत ही हॉट एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन देखते हैं। तो ये यूनियन तो होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी ये वापस आते हैं तो थोड़ी एनर्जी इम्पल्सिव हो सकती है, गुस्से में कुछ बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी या रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो उसमें गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे चैनल के लिए बहुत वैल्यू रखता है। और जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, आपको ढेर सारा प्यार, दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ सपोर्ट करो गाइज़, हम बहुत करीब हैं 100 के सब्सक्राइबर्स के। आपके सपोर्ट से ही हम 100 के तक पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ आज के वीडियो को ढेर सारा लाइक देना है और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर।